लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला है अभी तक। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रजू सिंह। नीतीश कुमार बिहार छोड़ अब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार को ऐसी स्थिति में छोड़कर जा रहे हैं जहां सरकार के खजाने पूरी तरीके से खाली है। सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं है कि विधायक मंत्री को भी सैलरी दिया जा सके। ठेकेदार कर्मचारी दूर की बात है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके इस छोटे से बयान को आप सुनिए। देखिए, सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है, नहीं बदलती है। यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहाँ भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा, चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला है अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है,
कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है, लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालांकि ये परिस्थिति आएगी ये लोगों को मालूम था। जब रेवड़ी बांटे जा रहे थे, पेंशन बढ़ाया जा रहा था, चुनाव के वक्त में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे थे, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे थे, तभी लोगों को लगा कि भाई बिहार जैसे प्रदेश में और इस तरीके से पैसा जो है वो चुनाव में बहाया जा रहा है, सरकार कहां से लाएगी, कैसे चलेगा बिहार, चिंता जायज था। और आज के तारीख में भी वही परिस्थिति देखने को मिल रही है। ठेकेदार का पैसा नहीं मिल रहा है, जो काम विकास के काम हो रहे हैं पैसे एकदम नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी किसी विभाग में मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब हो गई जब नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है। इस तरह की कि जब संकट आती है ना, तो सबसे पहले अगर पैसा किसी को मिलता है, भाई सरकार में बैठे लोग, विधायक, नेता, उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति है कि विधायक जी को भी नहीं मिल रहा है, न सैलरी न पेंशन, मंत्री जी को भी वही स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को पेंशन सैलरी नहीं मिला है। जरा सोचिए बिहार आखिर किस स्थिति में आकर खड़ा है, जहां सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली है।